ब्रह्मा के चरणों की वंदना, दक्षता और सफलता की कुंजी। बहनों और भाइयों, मैं हूं आपका होस्ट जटाशंकर पंडित जी। आज इस एपिसोड में रामचरितमानस के बालकांड में कवि वंदना की दोहा विबुध विप्र बुध ग्रह चरण बंदी कहूकर जोरी, होई प्रसन्न पुरवहु सकल मंजू मनोरथ मोरी की व्याख्या की जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। ब्रह्मा के प्रति श्रद्धा का महत्व। ब्रह्मा, जिन्हें सृष्टि का निर्माता माना जाता है, भारतीय पौराणिक कथाओं में अत्यधिक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। उनकी महिमा और शक्ति के प्रति श्रद्धा का महत्व भक्तों के लिए एक गहरी और अद्वितीय अनुभव उत्पन्न करता है। जब भक्त ब्रह्मा के चरणों की वंदना करते हैं तो न केवल वे अपनी आस्था व्यक्त करते हैं, बल्कि वे जीवन की अनेक कठिनाइयों और चुनौतियों से सामना करने के लिए आध्यात्मिक समर्थता भी प्राप्त करते हैं। भक्तों का मानना है कि ब्रह्मा की कृपा से वे अपने कार्यों में दक्षता और सफलता प्राप्त कर सकते हैं। उनका संबोधन सर्वेश्वर के रूप में उन्हें सभी सृष्टियों का मूल स्रोत और आधार मानता है। इसके परिणामस्वरूप जब भक्त अपने लक्ष्यों को हासिल करने में विफल होते हैं या जीवन में किसी भी प्रकार के संघर्ष का सामना करते हैं तो उन्हें ब्रह्मा की शक्ति और कृपा का स्मरण करना आवश्यक लगता है। इस तरह उनकी श्रद्धा एक प्रकार की ऊर्जा का निर्माण करती है जो न केवल अंतरंग शांति लाती है बल्कि कठिनाइयों का सामना करने की क्षमता भी प्रदान करती है। इस प्रकार ब्रह्मा के प्रति श्रद्धा का महत्व न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से बल्कि व्यक्तिगत विकास के संदर्भ में भी महत्वपूर्ण है। श्रद्धा का यह भाव व्यक्ति को सकारात्मकता, प्रेरणा और आत्मविश्वास से भर देता है जो उसे सफलता की ओर अग्रसर करता है। इसलिए भक्ति के इस मार्ग पर चलना और ब्रह्मा के चरणों में हैरानी से आसक्ति बढ़ाना भक्तों के जीवन में अनंत संभावनाओं की नई दिशा प्रदान करता है। इस प्रकार ब्रह्मा का श्रद्धा भाव जीवन के अनेक पहलुओं में स्थिरता और विकास को प्रोत्साहित करता है। ग्रहों और देवताओं का संतुलन। ग्रहों और देवताओं के बीच संतुलन स्थापित करना आत्मिक और भौतिक विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। भारतीय ज्योतिष में ग्रहों के प्रभाव को मानव जीवन पर महत्वपूर्ण माना जाता है। ये ग्रह जैसे कि सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु और केतु न केवल हमारे भाग्य के निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, बल्कि हमारे कार्यों, विचारों और मानसिकता पर भी गहरा असर डालते हैं। उदाहरण के लिए सूर्य का आत्मविश्वास और जीवन ऊर्जा में वृद्धि के साथ संबंध है, जबकि चंद्रमा का हमारी भावनाओं और मनोदशाओं पर। वहीं देवताओं की कृपा हमें इस संतुलन को प्राप्त करने और सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करने में सहायता करती है। प्रत्येक देवी देवता का विशेष क्षेत्र और उद्देश्य होता है जो जीवन के विभिन्न पहलुओं को प्रभावित करता है। यदि हम उपासना और पूजा पाठ के माध्यम से इन देवताओं को सकारात्मकता के लिए आमंत्रित करते हैं तो हमारे जीवन में सुख, समृद्धि और सफलता की संभावना बढ़ जाती है। विशेष रूप से जब हम ब्रह्मा और उनके चरणों की वंदना करते हैं तो हम अपने कार्यों में सजगता और दक्षता की कामना करते हैं जो हमारे कर्मों को सफल बनाने में सहायक होती है। इस प्रकार ग्रहों और देवताओं का संतुलन हमारी जिंदगी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ग्रहों द्वारा उत्पन्न चुनौतियों का सामना करने के लिए देवताओं के आशीर्वाद की आवश्यकता होती है, जिससे हम अपने जीवन में संतुलन बनाए रख सकें। इसलिए हमें हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमारे विचार, कर्म और हमारी आध्यात्मिक प्रथा में संतुलन हो, ताकि हम एक सफल और संतुलित जीवन जी सकें। मनोरथों की पूर्णता के लिए विधि। मनोरथों की पूर्णता के लिए विधि का सही ज्ञान भक्तों के लिए अत्यंत आवश्यक है। जब भक्त अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए उपासना करते हैं तो यह समझना महत्वपूर्ण होता है कि यह प्रक्रिया केवल मानसिक संकल्प से अधिक है। विधि, जो कि पूजा पाठ और आराधना का एक संगठित प्रारूप है, का उद्देश्य भक्त के मन, वचन और क्रिया को एक साथ लाना है।
यह समर्पण का एक माध्यम है जिससे व्यक्ति अपने भीतर की ऊर्जा को सकारात्मकता और सफलता की ओर मोड़ सकता है। उपासना की विधि में सामान्यतः शुद्धता का ध्यान रखना, पूजा का सही समय निर्धारित करना, आवश्यक सामग्री का संग्रह करना और मानसिक रूप से तैयार रहना शामिल होता है। पहले भक्त को अपनी बाहरी और आंतरिक शुद्धता पर ध्यान देना चाहिए। इसके बाद पूजा का आयोजन सही समय पर करना आवश्यक है, क्योंकि हिंदू धर्म में समय का एक विशिष्ट महत्व होता है। भक्त विशेष प्रार्थनाओं और मंत्रों का जाप करते हैं जो कि उनके मनोरथों की पूर्ति के लिए सहायक होते हैं। ये मंत्र यदि सही तरीके से उच्चार नियंत्रित प्रयोग में लाए जाएं, तो यह मन की शांति करते हैं और भक्त को उसके लक्ष्यों की दिशा में आगे बढ़ने में सहायता करते हैं। उद्देश्य के अनुसार चयनित विधि, चाहे वह यज्ञ हो, अग्नि पूजन हो या अन्य किसी तरीके से उपासना, भक्त की भावना और उसकी आत्मा के संबंध को प्रगाढ़ करती है। इस प्रकार विधि का पालन करके भक्त अपने मनोरथों की पूर्णता की दिशा में ठोस कदम बढ़ाते हैं। ये प्रथाएं केवल आध्यात्मिक भलाई के लिए ही नहीं, बल्कि सामाजिक और व्यक्तिगत विकास के लिए भी महत्वपूर्ण होती हैं। संकल्प और सफलता का संबंध। संकल्प, जिसे हम अक्सर अपने मानसिक दृढ़ता और इच्छा शक्ति के रूप में पहचानते हैं, एक महत्वपूर्ण तत्व है जो किसी भी प्रयास में सफलता की प्राप्ति में सहायक होता है। जब हम किसी लक्ष्य के प्रति संकल्पित होते हैं, तो हम उस दिशा में अपने कार्यों को केंद्रित कर सकते हैं, जिससे हमें आवश्यक प्रेरणा और ऊर्जा मिलती है। इसके अलावा संकल्प हमें मानसिक बाधाओं को पार करने और अपनी कमियों पर विजय प्राप्त करने में मदद करता है। विभिन्न संस्कृतियों और धार्मिक परंपराओं में संकल्प की शक्ति को अत्यधिक महत्व दिया गया है। यह माना जाता है कि जब व्यक्ति अपनी निष्ठा और संकल्प को दृढ़ता से स्थापित करता है, तो उसकी पूरी काया उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए तत्पर हो जाती है। इसे किसी विशेष साधना या पूजा के माध्यम से भी जुड़ा जा सकता है, जहां व्यक्ति अपने संकल्प का ध्यान देवताओं की कृपा पर लगाता है। इस संबंध में यह कहा जा सकता है कि देवताओं की कृपा हमारे संकल्प को दृढ़ बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। संकल्प का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि यह व्यक्ति को निरंतरता और समर्पण प्रदान करता है। असफलताएं और कठिनाइयां अक्सर हमारे मार्ग में आती हैं। ऐसे में एक दृढ़ संकल्प के साथ हम न केवल इन बाधाओं का सामना कर सकते हैं, बल्कि उन्हें पार कर भी सकते हैं। इस प्रकार संकल्प केवल एक इच्छा शक्ति नहीं, बल्कि एक शक्तिशाली उपकरण भी है जो हमें लक्ष्यों को हासिल करने में मदद करता है। इस विचार के आधार पर यह स्पष्ट होता है कि संकल्प और सफलता एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और यह भाग्य और कड़ी मेहनत के माध्यम से और भी परिपूर्ण बनता है। आज का एपिसोड यहीं समाप्त करते हैं। अगले एपिसोड में अगली व्याख्या के साथ उपस्थित होंगे। यदि यह व्याख्या आपके हृदय को कहीं स्पर्श कर जाए, तो आभार रूप में आप इसे शेयर और लाइक करना बिल्कुल भी न भूलें। इस भगवत कार्य को जन जन तक पहुंचाने में हमारा सहयोग करें। धन्यवाद। इसी आशा के साथ आपसे विदा लेता हूं। जय जय सीताराम।